वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके सामने क्लास 9th चैप्टर 9 और सर्कल है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है। साथ में एक्सरसाइज 9.1 इज कंप्लीटेड। आपने नहीं देखी है, एक बार जाकर देखें, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। अगर आपने वीडियो को पीछे देखा है हमारी या आज भी देख रहे हैं तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे सभी के साथ। अब स्टार्टिंग में इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि बीच में आपको याद ना रहता है, देखते देखते भूल जाते हैं आप। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्वेश्चन 1, टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स की डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। इन सर्कल की एक कॉमन कोड होगी, उसकी लेंथ क्या मिलने वाली है। तो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मैंने लिया जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सेकंड लिया जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। आप क्या करें, 5 वाले को इधर और 3 वाले को इधर शिफ्ट भी करा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमसे कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो मैंने सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करा दिया। ये मेरा तो अप्रोक्स है, आप चाहें तो करेक्ट डिस्टेंस के साथ भी ले सकते हैं या अप्रोक्स में भी ले सकते हैं और डायमेंशन दिखाएंगे उसको 4 या 3 या 5 जो भी डिस्टेंस या मेजरमेंट गिवन है। अब कह रहे हैं कॉमन कोड की डिस्टेंस बताइए। तो कॉमन कोड क्या होगा, यहां पर ये होगा कॉमन कोड। ये कॉमन कोड काम करेगा किसमें, इस सर्कल के लिए भी एंड दिस सर्कल के लिए भी। लेट दीज पॉइंट्स आर ए बी, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस सेंटर इज ओ डैश। आपको इतना पता चल चुका है। अब रेडियस जो कह रहे हैं, लार्जर सर्कल की 5 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर सर्कल 3 सेंटीमीटर। आई एम ज्वाइनिंग O to A. This is the radius of smaller circle. It is 3 centimeter. And I am joining O dash to A. And this radius is 5 centimeter. What we have to find? We have to find the AB. कॉमन कोड की डिस्टेंस बतानी है हमें, क्या होने वाली है। हमें इसके लिए आना पड़ेगा थ्योरम। अभी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखाई है, आप चाहें तो वहां जाए जाएं तब पता चल जाएगा। अब हम बात करें, इस तरह से दिखा दो चाहो तो। इस पॉइंट का नाम ले लो P। इधर क्या होगा, OP परपेंडिकुलर टू AB एंड O डैश P परपेंडिकुलर टू AB। क्या मीनिंग निकला, होता क्या है, लाइन ड्रॉन टू द कोड from the center of circle, from the center of circle is perpendicular and bisect द कोड। परपेंडिकुलर भी होती है और बाइसेक्ट भी करती है। क्या होगा, AP इज इक्वल टू PB, ये हो जाएगा AP इक्वल PB। यहां से हमें ये मिल चुका है। अब आते हैं आगे काम की चीज। Here we see that if this is 90 then this will also 90 degree. We have given this 3 centimeter
एंड ओ डैश इज 4 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। ये ओ डैश लेट कर सकते हैं, लेट ओपी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन पीओ डैश इज इक्वल टू टोटल 4 में से ओपी माइनस कर दिया जाए, देन इट विल बी इक्वल टू पीओ डैश इन ट्राइंगल APO using, because it is right angle triangle, you can write in right angle triangle APO using Pythagoras theorem. What does it say? It says that square of hypotenuse is equal to square of perpendicular plus square of base. Now putting the values, hypotenuse is OA square, perpendicular is AP square, and base is OP square. Let us solve. OA square, it is given to us that 3 square, AP square we don't know, and OP square is, what is OP square? OP square is, we have taken OP as x, then it will equal to x square. Now it can written AP square is equal to 3 square minus x square, or it will be 9 minus x square. This is the value of AP square. Okay, now in triangle APO dash, it is also right angle triangle. Right angle के just opposite hypotenuse मिला हमें. It means O dash A का square is equal to perpendicular square plus base square. Putting the values, this is 5 square, AP is not given to us, plus O dash P is, we have assumed 4 minus x to the square. Now AP square is equal to 5 square minus 4 minus x to the square. 25 minus, you can write it in this form. This is equation 1 and this equation is equation 2. Note it down and then we will solve remaining part of this question. चलिए करते हैं सॉल्व. इक्वेशन 1 एंड 2 गिवन है, बट इन बोथ इक्वेशन AP स्क्वायर की वैल्यू ये है एंड दिस इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ AP स्क्वायर. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और यू कैन राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट 9 minus x to the square, only x to the square, and 25 minus 4 minus x to the whole square. Now solving, 9 minus x square is equal to 25 minus square of 4 16 plus x square minus 8 into x. We have open here whole square of a minus b, a square plus b square minus 2ab. Now minus x square is equal to 25 minus 9 minus 16 minus x square minus into minus plus 8 into x. These terms can be reduced. Finally 8x will turn to left hand side and convert into negative sign. 25 minus 16 plus 25 और 16 plus 9 25 ही होता है. After subtraction it will equal to 0. Then finally we can say that value of x is 0. X equal 0. Putting in equation 1. Putting in equation 1. What will you get? You will get that AP square
is equal to 9 minus square of 0. Finally, we can say that AP square is equal to square of 3. AP square is equal to, after comparing, it will be 3. टू आंसर होंगे प्लस और माइनस, बट लेंथ होती है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. वी विल यूज हियर ओनली पॉजिटिव साइन, बट वी हैव टू फाइंड ए बी, नॉट ओनली ए पी. सो ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, और इट कैन बी 2AP, 2 into AP is 3. So finally answer is 6 centimeter. This is what we have to prove. यही प्रूव करना था. आई होप आपको समझ में आया होगा. करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 2. Let us solve if two equal chords of a circle intersect within the circle. टू इक्वल कोड है किसी एक सर्कल में, और वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल. इट मींस सर्कल के अंदर ही. प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड. इसका मतलब क्या हुआ, सेगमेंट जो होंगे वन कोड का वो इक्वल होगा सेगमेंट जो होगा अदर कोड का. इट मींस हमें जो प्रूव करना है वो ये देखें, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट इज E. ओके, वी हैव टू प्रूव दैट AE इज इक्वल टू CE. टू प्रूव करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, इन कोड के इक्वल होंगे. AE इज इक्वल टू CE. दीज आर करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स. एंड BE is equal to DE. This is what we have to prove. ये वो है जो हमें प्रूव करना है. कैसे करें फिर आगे, इसमें गिवन में क्या है हमारे पास में, गिवन दैट AB equal to CD, two codes which are lying in ए सर्कल. ओके, प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क कर लो. कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं तो क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क में आई विल ज्वाइन O2E एंड आई एम ड्रॉइंग O2 G ले लो, इस पॉइंट को, F को इसे ले लेंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए मैंने इधर, ये वाले, दीज आर परपेंडिकुलर्स. OEF ये हो गया. OF परपेंडिकुलर टू AB एंड OG परपेंडिकुलर टू DC. इस पॉइंट की डिस्टेंस कुछ ज्यादा सी लग रही है तो देखने में कुछ ऐसा लगे कि इसके जस्ट बिटवीन आ रहा हो. इस तरह से दिखा लो, ये हो जाएगा आपका. वी हैव ड्रॉ परपेंडिकुलर सच दैट OE OF, this point is F. OF perpendicular to AB and OG perpendicular to CD. Okay, and join O2E. ये ज्वाइन करा दिया. परपेंडिकुलर होने से क्या मिलेगा हमें, AF इक्वल टू BF half of AB and CG equal DG which is equal half of CD. अब जो गिवन है हमारे पास में AB इक्वल CD, इस ज्वाइन वाली लाइन को नेक्स्ट लाइन में नोट कर देंगे. सिंस AB इक्वल CD then half of AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD. ये भी हो सकता है,
इट मीन्स ये AF जो होगा क्या वो CG के इक्वल नहीं हो सकता, एंड BF जो होगा वो DG के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स ये ऑल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बट हमने करस्पॉन्डिंग के बेस पर इनको इक्वल कर लिया। वैसे तो ये और ये ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देयर आर टू ट्राइंगल्स हियर, ए ट्राइंगल इज OFE एंड अनदर ट्राइंगल इज OGE। प्रूफ इसमें फिगर में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए, बट आप तरीके से चलेंगे देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। लेट अस डू प्रूफ इन ट्राइंगल OEF और OFE एंड ट्राइंगल OGE। ओके, OFE एंगल इज इक्वल टू एंगल OGE, परपेंडिकुलर है तो ईच 90 होगा ही होगा, हमने ड्रॉ किया अभी। एंड देन OE इज इक्वल टू OE, दिस इज कॉमन फॉर बोथ ट्राइंगल्स, एंड OF इक्वल टू OG। क्या अब ये कहां से आया? इक्वल कोड्स एक थ्योरम है, हमने इंट्रोडक्शन में बड़े अच्छे से कराया हुआ, आप चाहें तो देख सकते हैं। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इक्वल कोड्स। इट मीन्स ये हुआ कि किसी सर्कल में कोड इक्वल है तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे हम, इट मीन्स OF एंड OG क्या हो जाएंगे, ये भी इक्वल ही हो जाएंगे इफ कोड्स आर इक्वल। बाई वी हैव यूज्ड राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड एनी वन साइड बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर आपने इनको नहीं सीखा है तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देखें ट्रायंगल चैप्टर की, जहां ये कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में वेरी डीपली डिस्कस किया गया है। तो कॉन्ग्रुएंस रूल से हमें क्या मिलने वाला है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ट्रायंगल OFE is congruent to triangle OGE. So FE equal GE by CPCT। अभी हमने यहां क्या दिया था, हाफ ऑफ AB इक्वल हाफ ऑफ CD, AF इक्वल टू CG भी कहा था, 1 ये ले सकते हैं, इक्वेशन 2 ये ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने किया था AF इक्वल टू CG। इफ आई विल एड AF प्लस FE इक्वल CG प्लस FE, सेम नंबर में ऑन बोथ साइड ऐड कर रहा हूं, FE FE। AF में FE ऐड किया, AF प्लस FE इज इक्वल टू CG प्लस, इस FE को कहा गया, ये वाला FE को GE से भी तो रिप्लेस करा सकते हैं, GE से। ओके, नाउ AF को FE से ऐड कराया, देन इट विल इक्वल टू AE, and after adding CG to GE it is equal to CE. this is first proof, यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट में। अभी हमें सेकंड BE इक्वल DE और प्रूव करना है। क्या कर सकते हैं,
जब ये इक्वल आ चुका तो क्या करें, इसे इक्वेशन 3 कह सकते हैं। एंड बीई इक्वल टू डीई करना है। इसके लिए हमारे पास में है ये फ्रॉम इक्वेशन 2 बी एफ इज इक्वल टू डी जी। बी एफ कहां है, ये रहा बी एफ। ऑन बोथ साइड सेम नंबर में माइनस कर रहा हूं, डी जी माइनस एफ ई। बी एफ माइनस एफ ई एज इट इज कर लो एक लाइन और, इज इक्वल डी जी माइनस एफ ई। एफ ई को रिप्लेस हम यहीं से कर सकते हैं जीई का, एफ ई माइनस जीई करेंगे, यानी एफ ई को रिप्लेस करेंगे जीई से। तो इधर एफ ई को रिप्लेस किया हमने जीई से। बी एफ माइनस एफ ई, बी एफ से माइनस कर दिया इस पार्ट को, तो क्या मिलेगा बीई इज इक्वल डीजी से माइनस, ये डीजी पार्ट है, डीजी में से जीई को या ईजी को माइनस करें तो क्या मिला डीई। यही हमें सेकंड सेगमेंट है जो प्रूव करने थे। फर्स्ट सेगमेंट इधर प्रूव हो गया एंड सेकंड सेगमेंट इधर प्रूव हो गया। चाहे तो इधर भी इक्वेशन का नेम मेंशन की कोई नीड नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम रह गई है तो वीडियो रिवाइंड करें और अच्छे से फिर से समझें। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, टू इक्वल कोड है किसी सर्कल के जो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर ही। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइन ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोड इज ई, ई टू ओ ज्वाइन करा दिया हमने। कहा, इंटरसेक्शन वाली लाइन को सेंटर से ज्वाइन करा दिया। कह रहे हैं ये मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स, कोड के साथ इक्वल एंगल बनाएगी ये। इट मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। आते हैं टू प्रूव एंगल ओ ई एफ इज इक्वल टू एंगल ओ ई जी। गिवन दैट, गिवन है हमारे पास में इक्वल कोड्स ए बी इक्वल टू सी डी एंड कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं दैट ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ जी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। लेट अस सॉल्व, इट मीन्स प्रूफ। इन ट्राइंगल ओ ई एफ या ओ एफ ई एंड ट्राइंगल ओ जी ई, फर्स्ट इज एंगल ओ एफ ई is equal to angle OGE, each 90 degree because it is constructed by us, and OE is equal OE which is common for both triangles, and OF is equal to OG। वही वर्क किया है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल या इन ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द
सेंटर ऑफ सर्कल। दिस इज ए थ्योरम, इंट्रोडक्शन वीडियो में है, जाकर देख सकते हैं। वी विल यूज हियर राइट एंगल एंड हाइपोटेनियस। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट क्या है? हाइपोटेनियस होता है। एंड ए साइड विच इज कॉमन बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल OFE is congruent to triangle OGE. So corresponding parts of congruent triangle are always equal. Angle OEF is equal to angle OEG, which are corresponding parts of congruent triangle. So by CPCT it can be proved, hence proved। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका है, 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इन्होंने कॉन्सेंट्रिक की डिफाइन भी बताई है आपको। सर्कल्स विद द सेम सेंटर, जो सर्कल सेम सेंटर के साथ हो बट मोर देन 1 होते हैं, कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनकी रेडियस डिफरेंट होगी बट सेंटर ऑलवेज सेम रहेगा। यहां सेंटर O दिखाया है एट ABC एंड D। ABC एंड D पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, तो प्रूव करना है AB इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। सी फिगर हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना है। पहले तो कुछ मैंने कंस्ट्रक्ट किया, O से और पॉइंट ले लिया। मेरा नाम V से आता है विपिन, तो मैंने V नामी V का फर्स्ट लेटर ले लिया। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कोई यूज कर सकते हैं। हियर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? OV परपेंडिकुलर टू AD एंड OV परपेंडिकुलर टू BC। बोथ के लिए काम करेगा ये परपेंडिकुलर। गिवन कर लो, चलो पूरा प्रूव करने का एक कॉन्सेप्ट ही तैयार कर लो। गिवन दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with center O, with center O, to prove AB is equal to CD, and now prove if OV perpendicular to AD, तो ये क्या कर देगा? AV इज इक्वल टू VD। इक्वेशन 1 क्यों हुआ ये? बिकॉज परपेंडिकुलर from center of a circle bisect the chord। कोड को ये क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। एंड इफ OV परपेंडिकुलर टू BC, ये इसके लिए रहेगा, तो ये बनाएगा BV इज इक्वल टू VC।
सेम यहां पर भी यूज किया जा रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। This theorem will be written by you to show that which property is used here। पता होना चाहिए प्लस लिखकर भी दिखाना है कि हमने ये प्रॉपर्टी यहां यूज की है, ये थ्योरम का यूज किया। AB माइनस BB इज इक्वल टू VD माइनस VC। VD माइनस VC। आफ्टर सब्ट्रैक्शन लेट अस चेक इन द फिगर। AB में से माइनस कर रहे हैं ये वाला BB वाला पार्ट, AB माइनस BB, तो क्या मिला आपको AB। सिमिलरली वी आर सब्ट्रैक्टिंग VC फ्रॉम द VD, तो VC कट हो गया, क्या मिला CD। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस वीडियो में क्वेश्चन 1 to 4 ही रहने वाले हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ जहां तक संभव हो। और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो काफी प्रॉब्लम होती है हमें भी अपलोडिंग में, तो इसलिए इसमें केवल 4 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी नेक्स्ट में मैं अपनी बात को ही विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।